नंदू पासवान का गिरोह टोटल का टोटल लगी हुई है इस घटना में। कौन पार्टी का? एलजेपी पार्टी का है, एलजेपी पार्टी का है वो, चिराग पासवान का पार्टी। चिराग पासवान का पार्टी का है। मांझी जी बोलते हैं आरजेडी वाले किए हैं। चिराग पासवान के लोग हैं, ही नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वहां से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि फलाने और ढमकाने आरजेडी के लोग हैं। अरे मांझी जी को कुछ समझ में आ रहा, बोल तो रहे हैं कि एसी चेंबर से दोनों बाप बेटा मिलकर बाहर नहीं निकले हैं। खाना खाया? नहीं है। खाना नहीं मिला अभी तक? नहीं। खाना घर में भी नहीं बना होगा? बच्चा तो भगवान का रूप होता है, कभी झूठ नहीं बोलता। अगर खाया होता तो बोलता, निश्चित तौर पर बोलता कि हमने खाना खाया है। बताइए, 1:45 होने जा रहा है, अभी तक बच्चा यहाँ का खाना नहीं खाया। मांझी जी बोले थे कि हम 5 डिसमिल भूमिहीन जो परिवार है उसे 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर गरीब को जमीन मिली होती तो निश्चित तौर पर वो अपना घर बनाया होता। इस तरह वो किसी खेत में या कहीं नाले के किनारे ये सब बसने पर बेबस नहीं रहता और जलता नहीं, और आज ये जलता नहीं। जय भीम, नव बुद्धाय में राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, नवादा जिला के कृष्णा नगर में जो 80 परिवारों का घर जला, जो दलित समुदाय से आते हैं, खास करके मांझी और चमार से आते हैं, उनका घर जल चुका है और फूंक दिया गया है नंदू पासवान के द्वारा। ऐसा नाम सामने आ रहा है ग्रामीणों के द्वारा। हमारे साथ राजद के पिंकी भारती जो है, जो नवादा सही नेत्री हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनको कैसे 2 दिन लगा, नज़दीक रहते हैं, कैसे इनको देखते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ जो घटनाएं घटी है वो काफ़ी निंदनीय है। जितना निंदा की जाए वो कम है। और जो भी लोग ये गुनहगार हैं वो बचे नहीं, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम लोग मांग भी करते हैं सरकार से कि उसे जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो वो किया जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो यहाँ टोला है, कस्बा, हम उसमें आप जब घूम रहे हैं तो एक चीज़ आप देखते होंगे, सरकार ढिंढोरा पीटती है 7 निश्चय का, जल नल का, इंदिरा आवास का और हर घर बिजली का। आप यहाँ पे देखिएगा, महादलित का 80-100 घर यहाँ निवास कर रहा है, 100 परिवार, और यहाँ पे किसी का घर में ना बिजली है, ना इंदिरा आवास से घर बना हुआ है, ना गली नली, किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिला है। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने पर विवश कर देता हम महादलितों को कि आखिर सरकार की दोहरी नीति कब तक चलेगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह गरीब परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया। और देखिए, चावल जो है ये पूरी तरह से जल गया, भुन गया है। यहाँ पे बकरी है, चाहे और बहुत सारा जो जाल माल का भी नुकसान हुआ है। तो इस पे सरकार को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर उनसे अपनी बिहार की सत्ता नहीं संभल रही तो निश्चित तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये कब तक, हम महादलितों कब तक इस ऐसे दरिंदों से, ऐसे जो मतलब मानसिकता वाले लोग हैं, इन लोग से कब तक बचते रहेगा। आज पूरा आज नवादा जिला आग के हवाले हुआ है, तो कहीं हर जगह हर दिन किसी न किसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। जीतनराम मांझी जी का कहना है कि राजद का साजिश है, राजद वालों ने किया है ऐसा। हम तो यही कहेंगे, उनका उम्र इतना अधिक हो गया कि वो सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे जो आप लोग खुद देख रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की मामला है। और हम यही कहेंगे मांझी जी को, ये सब चीज़ बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए। यहाँ आपसी, चूँकि यहाँ पे ना मांझी का ये है ना पासवान का है, यहाँ पे हर जाति हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो दंगा कराने का, हर जगह विवाद कराने का काम करता है। तो मांझी जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। यहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर न्याय का काम करना चाहिए कि कैसे गरीबों को न्याय मिले। जो यहाँ पे गलत काम किया है, जो यहाँ पे इस तरह का हरकत किया है, उसको कठिन से कठिन उसके ऊपर कार्रवाई। पार्टी क्या करेगी, आपको दिखाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से घर जला दिया। हमारी पार्टी जब से ये घटना का उन्हें न्यूज मिला है तब से हमारा जिला का सारे लोग और अभी प्रदेश का पूरा टीम यहाँ आया हुआ है। बाबू, खाना खाया? नहीं है। खाना नहीं मिला अभी तक? नहीं। खाना घर में भी नहीं बना होगा? आप मांझी तो बोले कि राहत पहुंचा दिए हैं। राहत पहुंचा दिया जाता तो ये बच्चा लोग अभी बोल रहा है ना कि हम नहीं खाए हैं। अगर ये बच्चा तो भगवान का रूप होता है, कभी झूठ नहीं बोलता। अगर खाया होता तो निश्चित तौर पर बोलता कि हमने खाना खाया है। बताइए, 1:45 होने जा रहा है, अभी तक बच्चा यहाँ का खाना नहीं खाया। आपकी पार्टी क्या करेगी?
हमारी पार्टी व्यवस्था कर रही है, कल भी की थी और आज भी हम लोग सब लोग आए हुए हैं। हमारे प्रदेश से भी कई बड़े लीडर लोग आए हुए हैं और इन लोग को सिर्फ एक आज का ही भोजन का नहीं, वो हमेशा कैसे सुखी संपन्न रहे, हर चीज़ से कैसे परिपूर्ण रहे, इसकी व्यवस्था में हमारी पार्टी लगी हुई है और अभी काम हो रहा है। नाम क्या है आपका? शमीम मंसूरी, कहाँ से सर? नवादा से, आरजेडी प्रदेश सचिव। नवादा से और आज आप आए हैं? आज आए हैं, कल भी आए हैं। हम जिस रोज घटना हुई उसके सुबह सुबह यहाँ पहुंचे हैं। तो आपके पार्टी को तो जीतनराम मांझी खुद कह रहे हैं कि आपका ही साजिश है, राजद का साजिश है। जीतनराम मांझी जी केंद्र में मंत्री बन के एससी चैम्बर में बैठे हुए हैं और संतोष मांझी राज्य मंत्री बन के चेंबर में बैठे हुए अभी तक आए हैं क्या? बैठे बैठे सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और बयान जारी कर रहे हैं। बैठने से चलता है, धरातल पर आके उतरे कि हमारे यहाँ जन समस्या क्या है, हमारे गरीबों की समस्या क्या है। ताड़ देखिए, जमीन देखिए, देखिए किस तरह से गरीब परेशान है, उसको नहीं देखेंगे मांझी जी। लेकिन गरीब जो ताड़ देखिए क्या असर होया हुआ है जल के, एक एक बर्तन देखिए, बर्तन गरीब आदमी को जुगाड़ करने में किस तरह से परेशानी होती है, वो मांझी जी को नहीं समझ में आया। क्योंकि मांझी जी को सिर्फ वहाँ कैंटीन से बन के खाना आता है, लेकिन गरीबों के घर में जाके देखे। आरजेडी का कोई भी इस घटना में संलिप्त नहीं है, मैं इसको साफ कर दूं। मांझी जी तो बोल रहे हैं कि आप अरे मांझी जी धरातल पर आए, हम लोग धरातल पर कल से बैठे हुए, हम लोग कल से वर्क कर रहे हैं। वो हवा में बैठ के बात कर रहे हैं, एसी चैम्बर से निकल के बाहर हो नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये आरजेडी के लोग हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि पासवान जी के लोग हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान के लोग हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ वहां से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि फलाने और ढमकाने आरजेडी के लोग हैं। नंदू पासवान का गिरोह टोटल का टोटल लगी हुई है इस घटना में। कौन पार्टी का? एलजेपी पार्टी का है, एलजेपी पार्टी का है वो, चिराग पासवान का पार्टी। चिराग पासवान का पार्टी का है। मांझी जी बोलते हैं आरजेडी वाले किए हैं। अरे मांझी जी को कुछ समझ में आ रहा, बोल तो रहे हैं कि एससी चैम्बर से दोनों बाप बेटा मिलकर बाहर नहीं निकले हैं, उसकी सरकार है। उसके बाद भी अगर मांझी जी बोल रहे हैं कि मांझी जी कैबिनेट में मंत्री हैं भाई, तो अरे भाई मेरे ढक्कन लगावेंगे ना, केंद्र में है, राज्य में मंत्री है तो ढक्कन तो लगावेंगे ना। कैसे झापा जाए, कैसे पोता जाए, झापने पोतने का काम कर रहे हैं मांझी जी बाप बेटा मिलके। तो 22 तारीख को तो आने के लिए बोले हैं वो। अरे 22 तारीख जब होगा तो ना, आज 20 तारीख है, जब तक आदमी भूख के मर जाएगा, गरीब एक बच्चे लोग को खाना नहीं मिल रही है। उन्होंने तो कहा था राहत भेज दिया, राहत भेज दिए हैं। मांझी तो भेजे हैं, कल ही ट्वीट किए कि हम एसपीडीएम से बात करके अरे एसपीडीएम को बात की, एसपीडीएम राहत सामग्री लगाए हुए हैं, कहाँ मिल पाई है बच्चों को अभी तक खाना पीना। अगर मांझी जी भेजे रहते राहत सामग्री तो अब बच्चे लोग अभी तो खाना खाए रहते, लेकिन सब भूख से अभी तड़प रहा है। हम लोग पार्टी के द्वारा कल भी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी और अभी भी हो रहा है। तो हम यही कहेंगे मांझी जी को कि उनको ज़मीनी स्तर पर आकर के देखना चाहिए। अपने जिस समाज का नाम लेकर के आज वहाँ तक पहुँचे हैं, उस समाज को आकर के क्या वो गरीबी है, क्या परेशानी है, उसे समझना चाहिए। वो सिर्फ बैठ के एसी में रहने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज उनके समाज, मांझी समाज के लोग हो चाहे किसी भी समाज महादलित परिवार के लोग हो, सब लोग जाग चुका है। मांझी जी की जो असलियत है वो बखूबी मांझी समाज के लोग अबर सबक सिखाने के लिए तैयार हैं मांझी को। मांझी जी बोले थे कि हम 5 डिसमिल भूमिहीन जो परिवार है उसे 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर गरीब को ज़मीन मिली होती तो निश्चित तौर पर वो अपना घर बनाया होता। इस तरह वो किसी खेत में या कहीं नाले के किनारे ये सब बसने पर बेबस नहीं रहता और जलता नहीं, और आज ये जलता नहीं। राजद के नेत्री थी पिंकी भारती जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि हम यहाँ के गरीबों के साथ खड़े हैं और जब से आग लगी है तब से ही खड़े हैं और इन लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे हमेशा के लिए। और बहुत कुछ बातें कही हैं इन्होंने। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।